मथुरा पहुंचते हुए शाम हो गई थी, तो हमने सोचा कि हम होटल बुक कर लें। तो हमने होटल रॉयल पैलेस में बुक किया, जहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में हमें एसी रूम मिल गए थे। होटल से श्री कृष्ण की जन्मभूमि बहुत पास थी, तो हमने सोचा कि वहीं घूम कर आ जाएं। लेकिन वहाँ पे कैमरा, पर्स कुछ भी अलाउड नहीं था, तो हमें सब कुछ भारी रखना पड़ा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपना सारा सामान या तो अपनी गाड़ी में या फिर अपने होटल में रख के आएँ। ऐसे हमारा पहला दिन ख़त्म हुआ। अगले दिन हम सुबह जल्दी उठ के कंस किला गए। वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ पे रास्ते में बहुत बंदर थे, तो उनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, वरना वो फ़ोन ले सकते हैं। वहाँ से पूरी झील दूर दूर तक दिख रही थी। उसके बाद कंस किले से निकलने के बाद हम श्री द्वारिकाधीश मंदिर के लिए एक बोट में निकले। रास्ते में हमने एक बच्चे को देखा जो हमें मछली का खाना बेच रहा था, तो हमने भी खरीद लिया। मैं और पापा तो आसपास का व्यू एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मम्मा मछलियों को खाना देने में बिजी थी। मम्मा ने हमसे भी पूछा, तो हमने भी दे दिया। हमने सोचा कि हम भी दे दें। तो ऐसे हम द्वारिकाधीश के मंदिर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही हम वहां अंदर जाने वाले थे, तो हमें पता चला कि अभी द्वारिकाधीश जी के कपाट बंद हैं। तो हमें थोड़ी देर वहां पे बैठ के इंतज़ार करना पड़ा। छत की अच्छी व्यवस्था होने के कारण अचानक बारिश पड़ने से भी पूरे मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं को बैठने और ठाकुर जी के दर्शन करने में कोई समस्या नहीं हुई थी। वहाँ पर दीवारों पर श्री कृष्ण का पूरा जीवन चक्र, जन्म से लेकर पूरे जीवन काल तक सब कुछ चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है, जो अति सुंदर है। पूरे समय माइक में बजने वाली मंत्र उच्चार की ध्वनि वातावरण को और भी ज्यादा धार्मिक, पवित्र और मनोहारी बना देती है। मंदिर में अचानक से कपाट खुलने की खबर से सब श्रद्धालु बहुत ज़्यादा उत्साह में आ जाते हैं और खड़े होकर भगवान के सामने हाथ जोड़ के उनका इंतज़ार करते हैं। थोड़े समय बाद कपाट भी खुलने वाले होते हैं। जैसे ही कपाट खुलते हैं, लोग बड़े उत्साह से उनकी तरफ हाथ जोड़ते हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही हमने देखा कि हमारे बोट वाले अंकल किसी और को लेकर के चले गए हैं, तो हमने इनका थोड़ा सा इंतज़ार किया। लेकिन तभी हमें क्या दिखा कि एक बंदर और उसका बच्चा गेहूं के बीज खा रहा था। अबे तू क्यों बोल रहा है? मेरे को बोलना है। हाँ, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद यहाँ से वापस अपने होटल की तरफ जाते हुए हमें एक गाइड अंकल दिखे, जो हमें मथुरा की 5 मुख्य जगहों का दर्शन सिर्फ 100 रुपए में करा रहे थे। उनमें से सबसे पहली जगह थी पूतना कुंड। वही पूतना जो श्री कृष्ण को अपना दूध पिला के मारने आई थी, पर श्री कृष्ण का तो बाल विवाह का नहीं हुआ और पूतना ही मर गई। दूसरी जगह थी गौ घाट, जहाँ पे दूध देने में असमर्थ गायों की देखभाल होती है। हमारे गाइड अंकल ने बताया कि जो श्रद्धालु दान पुण्य करते हैं, उन्हीं से इनकी देखभाल होती है। अब हमारे घूमने का अगला स्थान था रमन रेती। लेकिन रास्ते में जाते हुए हमें गजराज महाराज दिख जाते हैं। हमारे गाइड अंकल हमें बताते हैं कि अगर हम जल्दी आते तो हमें गजराज जी को आरती करते हुए देखने का सौभाग्य प्राप्त होता। अगली जगह थी रमन रेती। यह वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। यहाँ की रेत में ही श्री कृष्ण ने लोट पोट कर अपने बचपन के दिन गुजारे थे। और यहाँ पे आज भी प्रथा है
बाकी लोग जब भी यहाँ आते हैं वो रेत में लोट-पोट करते हैं और रेत में लोट-पोट करने के बाद वह रेत झाड़ते नहीं, उसे ऐसे ही रहने देते हैं, वह खुद ही जल जाती है। इस रेत को लोग अपने साथ ले जाके रोज़ इससे तिलक भी करते हैं। रेती से बाहर निकलते ही हमें बहुत सारे हिरण दिखते हैं और वहाँ पे एक ऑस्ट्रिच भी था। हमने उसके साथ बहुत सारी फोटोज भी ली और वहाँ पे 10 रुपए का दाना मिल रहा था जो हम उन्हें खिला रहे थे। रेवती रमन के थोड़ा सा ही आगे जाके यहाँ पे प्रसाद करें, यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रसाद मिलता है, जस्ट टेक अ लुक। यहाँ पर हमें बहुत टेस्टी कढ़ी चावल और खिचड़ी मिलती है और मेरी तरह मम्मा और रेडी भी खा रहे हैं और मेरे को तो इतना टेस्टी लगा कि मैंने 2 बार लिया पूरा खाना। और यहाँ की एक और ख़ास बात है, यहाँ पर हम जो भी बर्तन यूज़ करते हैं वो हम खुद ही धोते हैं और वो बर्तन धोने के बाद हम उन्हें वापस जाके उनकी जगह पे रख देते हैं जिससे कोई और इन बर्तनों को इस्तेमाल कर सके। इसके बाद हम नंद भवन के दर्शन करने पहुंच गए जहाँ पर पूरे 84 खंभे थे। वहाँ पर हमें इन 84 खंभों का महत्व बताया। वहाँ पर श्रद्धालुओं को दान करने के बारे में भी बताया जा रहा था जिससे वो दान कर सके। एक पाव का दान था 2500 रुपये का, आधा किलो का दान था 5500 रुपये का, 1 किलो का दान था 12500 रुपये का और 56 भोग का दान था 25000 रुपये का। यह किया हुआ दान ब्राह्मणों को खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल होता था और जो गाय दूध ना दे सके उनके देखभाल के लिए भी इस्तेमाल होता था। इसके बाद हम गए गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने। द्वापर युग में एक बार क्या हुआ कि ब्रज मंडल में पानी ही नहीं बरसा, लोग इंद्रदेव की पूजा करने लगे। गर्ग संहिता के अनुसार कान्हा जी ने ब्रजवासियों से इंद्रदेव के बजाय गोवर्धन पर्वत के प्रार्थना करने के लिए कहा। तो गोवर्धन पर्वत की जब उन्होंने पूजा करवाई तो इस पर इंद्रदेव ने कुपित होकर मेघमालाओं से कहा कि ब्रजभूमि बहा दो और ब्रजभूमि बहाने का हुक्म पाते ही भयंकर बरसात होने लगी। बारिश से त्राही त्राही मच गई। गाय, बैल, बकरी, अन्य जानवर सब बहने लगे। तब 7 वर्ष के सांवरे ने 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया और 7 दिन और 7 रात तक धारण किया। सभी लोगों ने सपरिवार अपने मवेशियों के साथ इस पर्वत के नीचे शरण ली और इस प्रकार कान्हा जी ने अपने प्रताप से अपनी ब्रजभूमि को बचा लिया। आज जो भी मथुरा आता है वो गोवर्धन के दर्शन करने जरूर आता है। कहते हैं कि जो भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करता है, श्री कृष्ण भगवान उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कुछ लोग नंगे पांव इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। हमने ई रिक्शा लिया, जिसे यहाँ बैटरी रिक्शा कहते हैं। हमने इसमें बैठकर इस आनंददायी और मनोरम दृश्य से भरपूर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। इसके बाद हम गए निधिवन के दर्शन करने, जिसे मधुवन भी कहते हैं। यह एक अत्यंत रहस्यमयी वन है। यहाँ 7 ताले लगाए जाते हैं और यह माना जाता है कि यहाँ जितने पेड़ हैं वो रात को गोपियाँ बन जाते हैं और रात को रंग महल में जाते हैं और रात को श्री कृष्ण जी आते हैं और उनके साथ ये गोपियाँ रास लीला करते हैं। कहते हैं
कि जो रात को यहाँ रुकता है उसकी आंखें फिर और कुछ देखने के लायक नहीं रहती हैं। शाम को आरती के बाद रंग महल के गर्भगृह में श्री कृष्ण जी की सेज सजाई जाती है। उनके लिए पान, दातून, पानी रखा जाता है। राधा रानी जी का श्रृंगार भी वहाँ रखा जाता है। दूसरे दिन प्रातः जब द्वार खोला जाता है तो सामान बिखरा मिलता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण यहाँ आकर विश्राम करते हैं और सामान का प्रयोग करते हैं। यहाँ के वृक्ष ऊपर के बजाय नीचे की ओर बढ़ते हैं। माना जाता है कि ये वृक्ष कान्हा जी की इस पवित्र भूमि को चूमने की चाह में नीचे की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे प्रश्नों और दिल में और दिमाग में बहुत सारे सवालों के साथ हम संध्या समय के समय हमें इस रहस्यमयी वन को छोड़कर लौट जाना पड़ा। इसके बाद हम गए राधा रानी जी के गांव बरसाना। और राधा रानी जी को बरसाने वाली राधा इसलिए कहा जाता है कि संपूर्ण बरसाना क्षेत्र की रक्षा करने का दायित्व राधा जी को दिया गया है और उनको रक्षा करने वाली देवी के रूप में माना जाता है। यहाँ पर राधा रानी जी का बहुत विशाल सुंदर मंदिर है जिसे लाडली जी का मंदिर के नाम से जाना जाता है। और जब हम यहाँ पे जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारी माताएं, बहनें और लोग राधा रानी जी के नाम का मेहंदी हाथों और पैरों में लगाने के लिए उत्सुक होते हैं। यहाँ पे महिलाएं जाते हुए श्रृंगार करवाती हैं और मेहंदी लगवाती हैं। मैं भी जब एक माता जी के पास गई कि मेरा नाम राधा है, क्या मेरी मेहंदी नहीं लगाओगी, तो वो बहुत प्रसन्न हो गई और अपने पड़ोस वाली स्त्री से बोलने लगी कि देखो मेरे पास राधा जी मेहंदी लगाने के लिए आई हैं। और उन्होंने बड़े उत्साह से मेरे हाथों, पैरों और माथे में राधा जी के नाम का ठप्पा लगाया और बहुत प्रसन्न हुई। और उसके बाद हम लोग सीधा मंदिर पहुँचे और वहाँ पर लाडली जी का सुंदर मंदिर के दर्शन किए। और राधा जी के नाम से ही यहाँ पर बहुत सारी अन्य मंदिर हैं और राधा जी की जो एक सहेली है उनके नाम का भी यहाँ पर एक मंदिर है। यहाँ पर सभी के मुंह में राधे राधे जी का नाम हमेशा सबके सब जपते हैं। किसी से मिलने पर राधे राधे, बिछड़ने पर राधे राधे, किसी से कोई गुस्सा करते हैं तो राधे राधे, प्यार से बोलते हैं तो राधे राधे, सब कुछ में राधे राधे। 84 कोस में बसे इस ब्रज मंडल की अगली पड़ाव में इसके बाद हमने प्रवेश किया जिसका नाम है प्रेम मंदिर। यह भव्य प्रेम मंदिर सफ़ेद इटालियन करारा संगमरमर से तराशा गया है जो अति सुंदर है। रात के अंधेरे में इसे रंगीन प्रकाश से और सुंदर बनाया जाता है जो विभिन्न प्रकार के रंग बदलता रहता है। 54 एकड़ में फैले इस सुंदर मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु महाराज जी ने 2001 में करवाया था। यह श्री राधा जी व श्री कृष्ण महाराज जी के अमर प्रेम को समर्पित है। 80 कोस में बसे ब्रज मंडल की यात्रा कर सचमुच मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे मैं द्वापर युग में ही आ गई हूँ। यहाँ का सरल समाज, यहाँ की गलियाँ, यमुना नदी, गाय बैल बकरी का चलना, यहाँ की भाषा, सचमुच बहुत अच्छी अनुभूति हुई। और इस अवसर पर मैं श्री कृष्ण राधा जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारी और वीडियो देखने वाले सभी भक्तजनों को उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य प्रदान करते हुए सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री कृष्ण राधा भगवान जी की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।